सो गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। तो आप सब बढ़िया होंगे, आई होप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था एनिमल एंड सराउंडिंग्स, तो उसके आगे का पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुपर सेंसेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रो, सुपर सेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट सेंसेस। जैसा हम सबको पता है एनिमल्स के पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेस होते हैं। अलग अलग सेंस होते हैं ह्यूमंस के अंदर। वो क्या कर पाते हैं, दे कैन सी, दे कैन हेयर, दे कैन टेस्ट, दे कैन स्मेल, ठीक है, एंड दे कैन फील। कैसे कर पाते हैं, दे कैन सी, हमारे पास आईज होती हैं जिससे हम देख पाते हैं। वी कैन हेयर, हम सुन पाते हैं अपने हेल्प ऑफ ईयर्स, कान की मदद से हम क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। टेस्ट विद द हेल्प ऑफ टंग, हाँ हम अपने टंग के हेल्प से क्या कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं। स्मेल किससे करते हैं, अपने नोज की मदद से हम क्या कर पाते हैं, सुगंध, है ना, स्मेल कर पाते हैं किसी का, हम समझ सकते हैं कि वो स्मेल कहाँ से आ रही है, तो ये कैसे कर पाते हैं, नोज के हेल्प से। और फील, स्किन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन, अपने स्किन की हेल्प से हम किसी चीज़ को फील कर पाते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट सेंसेस होते हैं। हर एक एनिमल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस प्रेजेंट होते हैं। और ये एज ए ह्यूमन में एग्जाम्पल, एनिमल आप ले लो ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन में भी यही सेंस आपको देखने को मिलते हैं। ह्यूमंस में भी यही सेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, है ना, सेम प्रॉपर्टी है ना, हमारे पास आईज है, नोज है, ईयर्स हैं, स्किन है, जिससे हम ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, अब एंड्स, हमें यहाँ पे एंड्स के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों ये देखो, एंड्स के पास ऐसा क्या होता है, एंड्स के पास होते हैं एंटीना। क्या होते हैं, एंटीना। वो एंटीना की मदद से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं और आपस में बातचीत भी करते हैं। आपस में बातचीत करने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं, अपने एंटीना का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखो, चींटी के जो ऊपर पार्ट में ये जो प्रेजेंट होता है ना, ये इनका एंटीना होता है। क्या होता है ये इनका एंटीना। अगर डायग्राम में आपको अच्छे से नहीं दिख रहा तो देखो पिक्चर में, ये इनका एंटीना होता है, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, ये स्मेल करते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं और आपस में बातचीत भी किसके हेल्प से करते हैं, वो एंटीना के मदद से करते हैं। वो उनका सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया, विद द हेल्प ऑफ दीज स्पेशल सेंसेस द एंड्स कम टू नो अबाउट अदर एंड्स दैट आर पार्ट ऑफ हिज ग्रुप। उसी एंटीना की मदद से वो ये भी पता लगाते हैं कि कौन सा मेंबर उनके ग्रुप का हिस्सा है और कौन सा मेंबर उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। अगर मान लो एक रेड एंट है, एक ब्लैक एंट है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाती हैं। पता इनको लग जाता है कि ये जो एंट है ये किसी और स्पीशीज़ की है, ये मेरे ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये मेरे ग्रुप की मेंबर सदस्य नहीं है। तो किससे पता लगाता है, इसी ये अपने एंटीना की मदद से ही इनको ये पता चलता है। ठीक है, ओके। सो आगे पढ़ने से पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं, हम आप सबको पता होगा जैसे हमने अपना न्यू बैच लॉन्च करा है, प्रखर बैच। ठीक है, ये क्लास 6 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो प्लीज़, रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई से स्टार्ट हो गई है, आप जल्दी जाइए और रजिस्ट्रेशन कराइए। 15 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। यहाँ पे आपको फ्री PDF और ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी जाइए और रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराइए। चलिए हम आगे देखते हैं। हाँ, एंड ट्रायल्स। तो यहाँ पे आपने कभी नोटिस किया है, जब भी कोई चींटियाँ होती है ना, ग्राउंड पे हमने देखा होगा चलती हैं, तो हमेशा आपने ये देखा होगा कि वो लाइन में चलती हैं। ऐसा क्यों होता है ना, हमेशा वो लाइन में ही क्यों मूव करती हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि जो लीडिंग स्टैंड है, जो आगे वाली एंट है या कोई भी चींटी जब चलती है तो वो अपने पीछे कुछ स्मेल छोड़ के जाती है। कुछ स्मेल जो होती है वो ग्राउंड पे छोड़ के जाती है। तो जो पीछे जो एंट आ रही है वो उस स्मेल को उस एंट की स्मेल को सूंघती है और उससे वो पता लगाती है कि पहली वाली एंट कहाँ गई है, तो उस डायरेक्शन में उसको फॉलो करती है। इसीलिए सारी एंट हमको एक लाइन में दिखती है, कि वो लाइन में जाती हुई मूव करती हुई दिखती हैं। और यही रीज़न है कि अगर हम खाना कहीं भी रखें, कहीं भी स्टोर करके रखें, तो चीज़ों को उनकी जो सेंस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो क्या कर लेते हैं कि खाने का पता लगा लेते हैं। ठीक है, अगर हमने कहीं पॉलीथीन में भी हमने पैक करके कुछ बिस्किट रखा हुआ है, कोई मिठाई रखी है, तो चींटी
वहाँ पे भी पहुँच जाती है, वो अपने एंटीना की मदद से पता लगा लेती है कि उसको फूड की स्मेल जो होती है उसको आ जाती है कि हाँ यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, और वो जाके वहाँ पे उसको खाते हैं, ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंड में आपका सेंसरी ऑर्गन क्या होता है? एंटीना होता है। क्या होता है? एंटीना होता है। ठीक है, चलो, एज एंड्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड इट्स वे। ठीक है, अपना रास्ता पता लगाने के लिए वो क्या करती हैं? उसी स्मेल का यूज़ करती हैं और वो अपने रास्ते को पता लगाती हैं। एंड्स मूव इन अ लाइन बाय सेंसिंग, मैंने अभी बताया ना आपको कि एंड्स जो होती है वो लाइन में क्यों मूव करती हैं? क्योंकि वो एक दूसरे को स्मेल को फॉलो करती हैं, तो वो अल्टीमेटली क्या होता है? एक लाइन बन जाता है। सेंसिंग द स्मेल ऑफ द लीडिंग एंड्स, when their path is blocked they move in a line again by following the smell of the leading ants। मान लो अगर बीच में कोई रुकावट आ जाती है उनके पाथ में, तो वो क्या करती हैं? फिर उन सबसे आगे वाली जो एंट है उसके स्मेल को फॉलो करके फिर वो अपना रास्ता ढूंढना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो हमें इससे क्या समझ में आया कि एंट में सेंसरी ऑर्गन क्या है? वो है हमारा एंटीना। क्या है? एंटीना। ठीक है, चलिए अब मॉस्किटो, हम मॉस्किटो के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये मच्छर कहीं भी पहुंच जाते हैं? हम रात में लाइट ऑफ करके सोते हैं, अंधेरे में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, मच्छर पहुंच ही जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? उनको पता कैसे चलता है कि हम यहाँ बैठे हैं या फिर हम किसी कॉर्नर में हैं? हम सोचते हैं ना, कभी तो आपको दिमाग में आता होगा इनको पता कैसे चल जाता है कि हम यहाँ हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और वो ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो ऑर्गन्स इनके जो एंटीना है, ठीक है, इन एंटीना पे कुछ ऐसे हेडी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पतले पतले से ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनके एंटीना पे। ठीक है, और इस एंटीना पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इससे ये क्या करते हैं? इस पे सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इससे ये सेंस करते हैं, इसे ये सेंस करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर हम कहाँ प्रेजेंट हैं। कुछ सेंस ऑर्गन इनके लेग्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ माउथ पे भी होते हैं, है ना, कुछ जिससे ये स्मेल कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, टेम्परेचर को फील कर पाते हैं। तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स इनके हर एक बॉडी पार्ट्स पे, कुछ माउथ पे प्रेजेंट होता है, कुछ इनके एंटीना में होता है, कुछ इनके लेग्स पे होता है, और इससे ये पता लगा पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, और पता लगा पाते हैं कि इनका जो एनिमल है या फिर जिसको प्लांट है, वो प्लांट कहाँ पे है, या फिर एज अ ह्यूमन हम कहाँ पे प्रेजेंट है। वो हमारी बॉडी का क्या यूज़ करते हैं? आप देखो, वो हमारी बॉडी में स्मेल ऑफ आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी की जो स्मेल है ना, हमारी जो फीट है, पैरों से जो स्मेल आती है, उससे भी पता लगा पाते हैं कि हम कहाँ हैं। उसको वो स्मेल करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और फिर पता लगाते हैं कि हम इस कॉर्नर में प्रेजेंट है। उसके अलावा वो क्या करते हैं? स्मेल ऑफ द सोल ऑफ आवर फीट एंड हीट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी कुछ ना कुछ हीट रिलीज करती रहती है। ठीक है, तो उससे भी ये पता लगा पाते हैं, उस टेम्परेचर से ये पता लगा पाते हैं कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। उसके अलावा भी आप एक चीज़ याद रखो कि जब हम ब्रीथ करते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो हम CO2 निकालते हैं। क्या करते हैं? हम CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम CO2 जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, मतलब हम जब ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम CO2 को रिलीज करते हैं एयर में। ठीक है, एयर में हम CO2 रिलीज करते हैं। तो जो मॉस्किटो है वो अपने एंटीना की मदद से ये CO2 को डिटेक्ट कर पाता है। क्या कर पाता है? ये CO2 को डिटेक्ट कर पाता है, और इस तरीके से अगर उस कॉर्नर में हम बैठे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो मॉस्किटो को पता चल जाता है कि वहाँ पे CO2 आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई पर्सन प्रेजेंट है, और फिर वो जाता है और फिर वो हमें सक करता है, काटता है। ठीक है, some male insect can recognize their females by their smell। कुछ इंसेक्ट की बात करें तो कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपनी फीमेल पार्टनर को कैसे पता लगाते हैं कि उन कहाँ है? वो उनकी स्मेल से पता लगाते हैं। उनकी जो स्मेल होती है, ऑर्डर होता है, उससे वो पता लगा पाते हैं कि वो उनकी फीमेल पार्टनर कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, जो हमारी बॉडी से स्मेल आता है, ठीक है, ऑर्डर, हमारी बॉडी का एक ऑर्डर होता है, ठीक है, स्मेल होता है, हमको पसीना आता है, हमारी बॉडी कुछ ना कुछ केमिकल्स रिलीज करती रहती है, तो वो जो स्मेल होता है उससे भी मॉस्किटो को पता चलता है कि हम कहाँ प्रेजेंट हैं। और इसमें भी आपका, मैंने क्या बोला, इसमें भी आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं क्या होते हैं? एंटीना होते हैं। ठीक है, एंटीना के अलावा भी उनके सेंस ऑर्गन माउथ पे, लेग्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब डॉग्स,
हम डॉग्स के बारे में देखते हैं। डॉग्स के बारे में तो आप सबको पता होगा। डॉग्स जो होता है इनके पास जो सेंस होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस होता है। ह्यूमन के कंपैरिजन में इनके सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। ये सूंघ के पता लगा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए मेनली यहाँ पे आप डायग्राम फिगर में आप देख रहे होंगे कि मेनली डॉग्स को हम किसी भी क्राइम सीन पे यूज़ करते हैं। जब भी चोरी हो जाती है ना, बैग्स पता करने हैं या फिर चोर का पता लगाना है, उस टाइम हम क्या करते हैं, हम डॉग का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो इसलिए हम डॉग्स को यूज़ करते हैं। इवन आपने वॉर में कभी वॉर होती है, ठीक है, जब भी लड़ाइयाँ चलती हैं, उस केस में अगर किसी ने बॉम्ब ज़मीन के अंदर बहुत बॉम्ब रखे हुए हैं या फिर कुछ ऐसे हथियार नीचे हैं, छुपे हुए हैं, तो उस केस में भी हम डॉग्स का यूज़ करते हैं उनका पता लगाने के लिए। अब देखो, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। ठीक है, ये हमने टाइगर के केस में भी पढ़ा था। मैंने आपको टाइगर का केस भी बताया था कि हर एक एनिमल अपनी टेरिटरी को मार्क करता है, ठीक है, अपना इलाका बनाता है, उस इलाके को मार्क करता है। मतलब तो हर इलाके को मार्क करने के लिए हमने टाइगर के केस में पढ़ा था, वो यूरिन का यूज़ करता है, यूरिनेट करता है, अपने यूरिन को स्प्रिंकल कर देता है, छिड़क देता है झाड़ियों पे, और इससे पता लग जाता है दूसरा टाइगर अगर उस एरिया में एंटर कर रहा है। तो सेम वे में डॉग्स भी क्या करते हैं, वो यूरिनेट करते हैं, अपने यूरिन का यूज़ करते हैं या फिर अपने वेस्ट का क्या करते हैं, उनका जो वेस्ट होता है वो वहाँ पे छोड़ देते हैं, जिससे दूसरे डॉग्स को पता चल जाता है कि ये एरिया जो है वो दूसरे डॉग का है। ठीक है, दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग इज यूज्ड बाय ह्यूमंस इन द फॉलोइंग वेज। क्या? फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, फॉर डिटेक्टिंग अनडिजायरेबल थिंग्स, कुछ भी, या फिर बॉम्ब्स, ठीक है, या फिर कोई भी हथियार या कोई ऐसी चीज़ें जो हमें पता लगानी है, उसका पता हम कैसे लगाते हैं, हम डॉग्स के हेल्प से लगाते हैं। हम सिंपली कोई कपड़ा होता है, सपोज अगर हमें किसी चोर को पकड़ना है या फिर किसी भी क्रिमिनल को पकड़ना है, किसी पर्सन को अगर हमको पकड़ना है, तो उसके कपड़े या उसका कुछ सामान अगर हम उसको सुंघा देते हैं डॉग, तो वो डॉग क्या करता है, उस स्मेल से उसको वो डिटेक्ट कर लेता है, वो भले कहीं भी छुपा हो। उनकी सेंस ऑफ स्मेल जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, ह्यूमंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो, perception of smell. Note, is a smell good or bad for everyone in the same way? It depends on how a person feels or thinks about a particular smell. इसमें सिंपली ये बोला है कि कोई भी स्मेल जो होती है वो अच्छी या बुरी नहीं होती है, वो पर्सन पे डिपेंड करता है। किसी को सपोज वो जो आप अगरबत्ती है ना, अगरबत्ती की स्मेल काफ़ी लोगों को अच्छी लगती है, वही सेम स्मेल काफ़ी लोगों को इरिटेटिंग भी लगती है। परफ्यूम, काफ़ी लोगों को परफ्यूम अच्छे लगते हैं, काफ़ी लोगों को परफ्यूम सफोकेटिंग लगता है, ऐसा लगता है दम घुट रहा है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो पर्सन की थिंकिंग पे डिपेंड करता है, या फिर एक पर्सन उस स्मेल के बारे में क्या फील कर सकता है। किसी को फ्लावर की स्मेल अच्छी लगती है, हो सकता है किसी को फ्लावर की स्मेल अच्छी ना लगती हो, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, चलिए, आइज ऑफ बर्ड्स। अब हम बर्ड्स के बारे में देख लेते हैं, उनके आइज के बारे में पढ़ते हैं। ये स्पैरो डायग्राम कितनी सुंदर लग रही है। चलिए, आइज ऑफ बर्ड्स। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे बर्ड्स की जो आइज वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं। देखो, अब बहुत सारे बर्ड्स को देखोगे तो आप देखोगे कि उनकी जो आइज होती है ना वो साइड में प्रेजेंट होती है, उनके हेड के साइड में प्रेजेंट होती है। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो सामने होते हैं, आंखों के हेड के सामने प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे। तो और कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जिनकी आइज़ बड़ी होती हैं, कि कुछ बर्ड्स होते हैं जिनकी आइज़ काफ़ी छोटी भी होती हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। ऑब्वियसली हेड के इधर साइड में, आपकी लेटरल साइड में ये क्या होती है, आइज प्रेजेंट होती है हेड के। उसके बाद देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड। ठीक है, उनकी आइज जो होती है दो अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर सकती है। बर्ड्स की आइज एक टाइम पे दो अलग अलग चीज़ों को फोकस कर सकती है। both their eyes focus on the same when they look straight ahead, both their eyes focus on the same object। और अगर सपोज उनको कोई ऑब्जेक्ट देखना है तब वो अपनी दोनों आइज का यूज़ करते हैं सामने फोकस करने के लिए। ठीक है,
Birds like sparrow, crow, pigeon, eagle have eyes on either side of the head. The size of their eyes is much smaller than of their head. इसमें एग्जाम्पल लिखा है आपको, अगर आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि कुछ बर्ड्स का नाम बताओ जिनकी आइज उनके हेड के कंपैरिजन में छोटी होती हैं, तो आप ये सारे बर्ड्स का नाम लिख सकते हो, स्पैरो, क्रो, पिजन, ईगल, कि इनकी आइज जो होती है इनके हेड के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होती है। वहीं पे आप आउल की आइज देखो, उनकी आइज काफ़ी बड़ी होती हैं, उनके हेड के कंपैरिजन में उनकी आइज बड़ी होती हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वो नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं, रात्रिचर एनिमल्स होते हैं, रात को निकलते हैं, रात के टाइम एक्टिव होते हैं, तो उनको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, इसलिए उनकी आइज बड़ी होती है ताकि वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें और वो अपने इंसेक्ट को, जिस इंसेक्ट को उनको खाना है, प्रे को, ईजिली उसको वो देख सकें। ठीक है, फिक्स आइज एंड फोकस। ओके, यहाँ पे आउल की बात करी है कि मोस्ट ऑफ द बर्ड में आइज आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव। जैसे कि आउल का एग्जांपल दिया है कि ज़्यादातर जो इनकी आइज होती हैं कैसी होती है, बड़ी होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, और इनकी आइज को ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपका दिया है आइज आउल के बारे में। एंड आउल हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ हिज हेड। ठीक है, लाइक इन ह्यूमन्स, मैंने आपको बताया कि जो आउल है, ये जो आउल है, इनके हेड के सामने इनकी आइज होती हैं और हमारी भी हेड के सामने ही हमारी आइज होती हैं। वाइल बर्ड्स का क्या होता है, लेटरल साइड होता है, ये इनका बीक होता है यहाँ पे, और ये इस साइड और इस साइड उनकी आइज होती है। बट आउल का कैसा है, सामने है, जैसे हमारा प्रेजेंट होता है। तो सेम वही लिखा हुआ है यहाँ पे आपका कि लाइक इन ह्यूमन्स, एंड आउल हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ हिज हेड, हेड के फ्रंट में है, एज इन ह्यूमन्स, जैसे एज अ ह्यूमन मेरा भी फ्रंट ऑफ माई हेड क्या है, आई है। When a bird focus both eyes on an object, it can estimate the distance. ये आउल की स्पेशली बात कर रही है कि जब भी आउल के केस में क्या होता है कि जब आउल किसी ऑब्जेक्ट को, अपने इंसेक्ट को फोकस करता है, ठीक है, कि वो कहाँ प्रेजेंट है, तो वो जब वो फोकस करता है तो वो डिस्टेंस का भी पता लगा सकता है। वो एक तरीके से डिस्टेंस एस्टिमेट कर पाता है कि हाँ, वो जो फूड है उनका, जो इंसेक्ट है, वो कितने दूर प्रेजेंट है, ये देख के ही पता लगा सकते हैं। दोनों आइज को जब वो फोकस करते हैं तो वो ये भी पता लगा सकते हैं कि वो कितने दूर उनका इंसेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, when its eyes focus on two different things, it increases its range of vision and with the two eye and the span of vision. इसको थोड़ा हम समझेंगे कि ये क्या कहना चाहता है, कि इसका रेंज ऑफ विजन बढ़ रहा है और स्पैन ऑफ विजन बढ़ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। सपोज एग्जाम्पल उसका था स्पैन ऑफ विजन और रेंज ऑफ विजन आपका बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है स्पैन ऑफ विजन और क्या था आपका, स्पैन ऑफ विजन और रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन ज़्यादा होती है और स्पैन ऑफ विजन आपकी ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल समझो कि उनके पास दो आइज होती हैं, तो वो एक टाइम पे दो अलग अलग डायरेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ विजन, विजन मतलब होता है, मान लो जो आपका एक एग्जाम्पल हो, सपोज एक कैमलियन है, क्या है, कैमलियन। ठीक है, कैमलियन छिपकली, जो छिपकली की बात, गिरगिट की बात कर रहे हैं हम लोग, जो जंगलों में पाई जाती है, सपोज वो प्रेजेंट है, उसकी एक इधर आई है और एक इधर आई है। मैं अच्छे से बनाती हूँ, वेट। सपोज ये आपका प्रेजेंट है कैमलियन। ठीक है, इसकी आई एक इधर होती है, या फिर आप आउल की बात करो, उसके पास क्या होती है, दो दो आई होती है। तो क्या होता है कैमलियन के केस में, आप देखो ये क्या होता है आपका कैमलियन। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, गिरगिट की बात कर रहे हैं। इनकी दो दो आई है, तो वो इस डायरेक्शन में, एक आई जो होती है वो लेफ्ट डायरेक्शन में देख रही होती है, लेफ्ट डायरेक्शन में देख रही होती है। एक आई जो होती है वो होती है राइट डायरेक्शन में देख रही होती है, किधर, राइट डायरेक्शन में देख रही होती है। तो इससे होता क्या है, वो एक ही टाइम पे दो अलग अलग डायरेक्शन में देख रही होती हैं, इधर भी देख पाते हैं और इधर भी देख पाते हैं, है ना। तो इनका क्या हो रहा है, एक आई से, एक लेफ्ट आई से वो क्या देखते हैं अपने प्रे स्पीशीज, अपने फूड को। ठीक है, वो क्या देखते हैं, अपने फूड को। सपोज लेफ्ट राइट से वो क्या देख रहा है, एक इंसेक्ट को, अपना जो फूड है,
उनका जो फूड है, जैसे सपोज इंसेक्ट कोई है वो उसको देख रहा है खाने के लिए, दूसरी आई से वो क्या कर रहा है, इस दूसरे आईज का वो यूज कर रहा है अपने प्रेडेटर पे नजर रखने के लिए। मतलब कोई भी बर्ड या फिर कोई भी स्नेक उसको आके ना खा ले, सपोज वो दूसरे आई से क्या कर रहा है, स्नेक पे या फिर अपने प्रेडेटर स्नेक पे या फिर कोई भी बर्ड पे नजर रख रहा है। एक ही टाइम पे दो अलग अलग काम कर रहा है, एक आई से वो अपने इंसेक्ट पे फूड पे ध्यान दे रहा है, दूसरे आई से वो अपने स्नेक और बर्ड को भी देख रहा है। एक टाइम पे वो दो काम कर रहा है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एक ही टाइम में, उसको आपको पता है, मतलब एक आई उसकी ये पूरे इस डायरेक्शन को कवर कर रही है, दूसरी आई उसके राइट डायरेक्शन को कवर कर रही है, तो अल्टीमेटली उसको पता है कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो बिना अपने हेड को घुमाए एक ही टाइम पे वो अपने पूरे बॉडी पे नज़र रखे हुए है कि कोई भी खतरा अगर आता है तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उसका रेंज ऑफ विजन जो होता है वो बढ़ जाता है। सेम वे में बर्ड्स भी करती हैं, उनके पास भी वो क्या करते हैं, एक आइज़ जो होती है वो अपने खाने पे रखते हैं, दूसरी आइज़ क्या होती है वो अपने प्रीडेटर जो होता है, कोई इंसेक्ट कोई बर्ड उनको आके ना कोई स्नेक उनको ना आके खाए, उस पर वो नज़र रखती हैं। इसलिए हमने बोला है कि उसका रेंज ऑफ विजन भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा हमने बोला है कि स्पेन ऑफ विजन। ठीक है, स्पेन ऑफ विजन का क्या मतलब है, स्पेन ऑफ विजन का मतलब है कि एरिया बढ़ रहा है, जो मैंने आपको इसी में एक्सप्लेन कर दिया था कि एरिया बढ़ रहा है। जैसे कि उसने एक डायरेक्शन में क्या करा, लेफ्ट डायरेक्शन को एक आई क्या कर रही है, लेफ्ट डायरेक्शन को देख रही है, एक आई क्या कर रही है, राइट डायरेक्शन को देख रही है, तो एरिया भी तो बढ़ रहा है ना, एरिया भी बढ़ रहा है, तो उसको हमने बोला कि स्पेन ऑफ विजन भी उनका इंक्रीज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो वेट, हाँ, तो ये खत्म हो गया आपका। इट इंक्रीजेस इट्स रेंज ऑफ विजन विथ टू आई, द स्पेन ऑफ विजन ऑल्सो इंक्रीजेस, उनका बढ़ जाता है। चलो, ईगल आइज एंड कलर। अब ईगल की आई के बारे में और उसके कलर के बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब ईगल आइज एंड कलर, सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर, काइट्स, ईगल, वल्चर, ठीक है, कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। ह्यूमन आई से ज़्यादा तेज़ी, उनकी सेंस ऑफ जो सीइंग होती है, साइट होती है ना उनकी आइज़ की, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, उनकी देखने की क्षमता ह्यूमन के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा होती है, वो हमसे ज़्यादा तेज़ी से देख सकते हैं। जो चीज़ को हम 2 मीटर से देख सकते हैं वो उनको 4 मीटर से भी देख सकते हैं। चलो, फिर दिया है दैट इज फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। जो चीज़ को हम 2 मीटर से भी देख सकते हैं उसको वो 8 मीटर से भी देख सकते हैं। सॉरी, मैंने 4 मीटर बोल दिया आपको। चलो, सीइंग कलर्स, एनिमल्स की बात करो एंड सीइंग कलर्स, एक चीज़ आप याद रखना, कलर्स के मैटर में जो जितना हम देख पाते हैं, हमारी आइज जो होती हैं वो सारे कलर्स को डिटेक्ट कर पाती हैं, हम ज़्यादा कलर्स देख पाते हैं। बट एनिमल्स और बर्ड्स इतने कलर्स को नहीं देख पाते हैं, दे आर कलर ब्लाइंड टू, और मतलब टू मोस्ट ऑफ द कलर्स के लिए वो नहीं देख पाते हैं, कलर ब्लाइंड होते हैं, उनको सारे कलर्स नहीं विजिबल होते हैं। ठीक है, animals cannot see as many as colors as we can. It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. देखो, ऐसा माना जाता है कि डे टाइम एनिमल्स, मतलब जो दिन में एनिमल्स एक्टिव होते हैं, डाईयूनल एनिमल्स की बात करी है। डाईयूनल एनिमल्स, इसका मतलब होता है, डाईयूनल एनिमल्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जो दिन के टाइम एक्टिव होते हैं। ठीक है, दिन के टाइम, डाईयूनल एनिमल्स जो डे टाइम एक्टिव होते हैं। ठीक है, एक्टिव एट डे टाइम, तो ऐसे एनिमल्स को हम ऐसा मानते हैं कि उनको कलर्स ज़्यादा दिखते हैं एज कंपैरिजन टू ऐसे जानवर जो रात्रिचर होते हैं, जो रात को निकलते हैं। ठीक है, जो रात के टाइम एक्टिव होते हैं। फिर दिया है आपका, दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। जो एनिमल्स मोस्टली रात के टाइम होते हैं, जैसे आउल होता है ना, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जो वो बर्ड रात के टाइम निकलता है तो मोस्टली उसको सारे कलर्स नहीं दिखते, वो ब्लैक एंड वाइट को डिटेक्ट करता है, ग्रे, ब्लैक एंड वाइट, इन कलर्स को ही बस डिटेक्ट कर पाता है, उसको बाकी कलर्स नहीं दिखते हैं। ठीक है, एनिमल ईयर्स,
अब हम एनिमल ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन नॉट ईजिली सी बर्ड्स ईयर। एक चीज़ याद रखना, बर्ड्स के ईयर्स नहीं होते हैं। आपको एक्सटर्नल ऐसे ईयर पिन्ना वगैरह नहीं दिखेगा बर्ड्स में, ठीक है। किस उसमें क्या होता है, ईयर्स के नाम पे बर्ड्स के पास एक होल प्रेजेंट होता है जो उनके फेदर्स से ढका होता है। वो उसी से हेयर करते हैं, उसी से सुनते हैं, उसी से साउंड को कलेक्ट करते हैं और उसको सुनते हैं। उनके पास ऐसे बाहर एक्सटर्नल ईयर्स या ईयर पिन्ना जैसे हमारे हैं उनके पास नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसके पास ईयर्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि एलिफेंट, या फिर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके ईयर्स उनके सर के ऊपर होते हैं, छोटे होते हैं, साइज़ वेरी करती है। बट कुछ एनिमल्स के पास तो होते ही नहीं है ना। जैसे स्नेक्स के पास नहीं होते हैं, अभी हमने पढ़ा बर्ड्स के पास नहीं होते हैं, तो आज हम उनको भी पढ़ेंगे। वी कैनॉट, देखो यहाँ पे दिया है देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स। कैसे स्मॉल होल होता है, आपने कभी भी किसी बर्ड का ईयर पिन्ना नहीं देखा होगा। एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन आर, जिसके ईयर्स, ये तो आई थिंक ये सबको पता है कि एनिमल्स जिसके कान हम देख सकते हैं, हम डॉग के ईयर्स को देख सकते हैं, कैट के ईयर्स को देख सकते हैं, एलिफेंट यहाँ पे बना हुआ है, इनके कान को हम देख पाते हैं, काऊ, बफेलो, रैबिट, लॉयन, टाइगर, हॉर्स, मंकी, इन सभी जानवरों के हम कान को देख सकते हैं, ठीक है। तो उनका दिया है, ये तो आप याद कर सकते हो, ये इजी है, सिंपल है। एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर्स, ह्यूमंस के ईयर के कंपैरिजन में ऐसे जानवर जिनका कान बड़ा होता है, उसमें है आपका एलिफेंट, हॉर्स, बफेलो, काऊ, इन सभी जानवरों के कान ह्यूमन के कान से, हमारे कान से लंबे होते हैं। Large size ears of animals can collect more sound waves which make their hearing power stronger than ours. ठीक है, इसमें इनके बड़े कान क्या होते हैं, इनके बड़े कान हैं इसलिए ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस जो होते हैं साउंड के क्या कर पाते हैं, कलेक्ट कर पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से सुन पाते हैं। हमसे ज़्यादा हियरिंग एबिलिटी एलिफेंट की होती है क्योंकि इनके कान बहुत बड़े होते हैं, ताकि ये ज़्यादा साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट कर सकें और ज़्यादा क्लियरली सुन सकें, ठीक है। वाइब्रेशन एंड फैक्ट्स, यहाँ पे हम स्नेक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्नेक्स, अब देखो, snakes do not have external ears which cannot be seen, they only feel the vibration on the ground। जैसे हमने अभी देखा कि जिन जानवरों के कान नहीं होते, ठीक है, उसमें से आपका स्नेक भी आता है। स्नेक्स, इनके भी ईयर्स नहीं होते हैं, इनके ये क्या करते हैं, ये फिर ये कैसे पता लगाते हैं अपने प्रे स्पीसीज का, कोई भी खतरा है या फिर कोई फूड इंसेक्ट, उसके आगे फ्रॉग है कहीं मूव कर रहा है, कैसे पता लगाते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए ये वाइब्रेशंस का यूज़ करते हैं। ज़मीन पे जो वाइब्रेशंस, जो तरंगे आप प्रोड्यूस करते हो, आप मूवमेंट कर रहे हो, तो जो भी उनको वाइब्रेशंस आते हैं ग्राउंड से, उसको फील करके ये पता लगाते हैं और ये सेंस कर पाते हैं डेंजर है या इनका फूड कहाँ प्रेजेंट है। हर एक चीज़ को सेंस करने के लिए वाइब्रेशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इनके पास भी ईयर्स नहीं होते हैं, ईयर्स एब्सेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। डिड यू नो, ये क्या आपको पता है, बैट्स मतलब चमगादड़, डू नॉट ले एग्स बिकॉज दे आर मैमल्स। क्या आपको पता है कि बैट, चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं, ठीक है, वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब होता है कि वो बच्चे पैदा करते हैं, वो उनको दूध पिलाते हैं, ठीक है, उनके बॉडी पे एक्सटर्नल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके अंडे प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं कि कौन सा ऐसा बर्ड है जो एग ले नहीं करता है, अंडे नहीं देता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बैट, ठीक है, क्योंकि बैट क्या है, एक मैमल है, स्तनधारी है। कैमल्स डू नॉट हैव हेयर्स, कैमल्स, क्या आपको पता है कि कैमल्स जो होते हैं उनके पास बाल नहीं होते हैं? हाँ, क्योंकि कैमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं और डेजर्ट एनिमल्स के पास फर की ज़रूरत नहीं होती है ना, वहाँ पे ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, और अगर उनके पास बाल होंगे तो उनको और गर्मी होगी, तो वो उनका अडेप्टेशन होता है कि उनके पास हेयरलेस होते हैं। वाइल हमने पढ़ा था कि विंटर्स में जो पोलर बियर मिलते हैं, वहाँ की जो एनिमल्स होती हैं, वेल, सील्स, जो भी पैगविन, उन सब की जो फर होती है वो काफ़ी थिक होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको ठंड से बचाती है। बट यहाँ पे कैमल्स के पास नहीं होती है क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत गर्म जगह मिलते हैं इसलिए। स्नेक्स डज नॉट चीव इट्स फूड,
दूसरा चीज़ ये दिया है कि स्नेक जो होता है वो अपने खाने को चबाता नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है, वो कम्प्लीटली उसको सॉलो देयर प्रे, वो क्या करता है अपने खाने को क्या करता है, कम्प्लीटली सॉलो कर लेता है, निगल जाता है, चबाता नहीं है। स्नेक अपने खाने को चबाता नहीं है, कम्प्लीटली निगल जाता है। उनके जो माउथ होता है वो बहुत वाइड ओपन होता है। जब वो प्रे स्पीशीज़ को अपने फूड को निगलते हैं तो ये जो इनका जबड़ा होता है बहुत ही ज़्यादा वाइड ओपन हो जाता है, जिससे वो अपने प्रे स्पीशीज़ को कम्प्लीटली निगल पाते हैं। और निगलने के बाद जब वो उनका प्रे स्पीशीज़ स्टमक में जाता है, स्टमक में क्या होता है कि स्टमक जो होता है बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, ठीक है। उनकी स्टमक जो होती है बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जो उस प्रे को, जो उसके फूड को पचा देता है, डाइजेस्ट करता है, उसको गलाता है। वो सब केमिकल्स जो होते हैं, एंजाइम्स जो होती हैं, वो मिल के क्या करते हैं, वो उनके हड्डियों को, मांसपेशियों को गलाते हैं धीरे धीरे। और वो गलने के बाद फिर उनके इंटेस्टाइन क्या करती है, उस खाने को, उस डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व कर लेती है। और जो भी वेस्ट मटेरियल उनका बचता है वो उसको रिलीज आउट करते हैं, बाहर फेंक देते हैं उनको, ठीक है। तो इस तरीके से स्नेक क्या करता है, अपना खाना अपना पचाता है, ठीक है। वो चीव नहीं करते, वो चबाते नहीं हैं, बल्कि वो पूरा निगल लेते हैं। बट आपने कभी देखा होगा या फिर आपने सुना भी होगा कि अगर एक बार कोई स्नेक, कुछ बड़ा जानवर निकलता है तो वो बहुत टाइम तक मूव भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी होगा तो बॉडी उसकी मूव ही नहीं करेगी ना। इतना बड़ा जानवर उसने निकला है तो टाइम भी तो लगेगा, उतना लंबा टाइम भी लगता है, उनको काफ़ी हफ्ते लग जाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। और जिस वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाते। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कुछ, देखो, साउंड एंड सेंड मैसेजेस। हम यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ध्वनि, कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो जानवर, चिड़िया यूज़ करते हैं डेंजर से बचने के लिए। जब भी उनको दिखता है कि कोई खतरा है तो उस टाइम में बहुत सारे जानवर कुछ अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ताकि दूसरे जानवरों को पता लग जाए कि कोई खतरा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपका दिया है लंगूर के बारे में। क्या दिया है, लंगूर। कि लंगूर, आपने देखा होगा कि जब लंगूर, कभी देखा भी नहीं भी होगा तो आपने कभी डिस्कवरी चैनल्स पे, अभी अगर आप कभी गए होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा, वहाँ पे बताते हैं कि आपने देखा होगा जंगलों में, ठीक है, लंगूर फॉरेस्ट सपोज ऊपर रहते हैं, पेड़ों पर चढ़े रहते हैं। तो उनके केस में क्या होता है कि जब उनको खतरा नज़र आता है, सपोज कोई लेपर्ड, ठीक है ना, कोई लेपर्ड हो गया, कोई लॉयन हो गया, कोई चीता हो गया, कभी उनके आसपास सराउंडिंग में आ जाता है और आसपास नीचे ग्राउंड में है, तो उस खतरे को, ठीक है, उस खतरे को एज अ सिग्नल वो बताते हैं दूसरों को। उसके लिए क्या बता, कैसे बताते हैं वो कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कुछ आवाज़ें निकालना स्टार्ट करते हैं, ये बताने के लिए कि खतरा है, यहाँ पे कोई जानवर है जिससे आपको खतरा हो सकता है। तो वो बाकी जो लंगूज हैं वो अपने अपने घरों में छुप जाते हैं या उस जगह से दूर चले जाते हैं उस खतरे से बचने के लिए, या उन जानवरों से बचने के लिए, ताकि उनका शिकार न हो सके, ठीक है। High up on a tree, a langur warns others of dangers like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. उसको हम क्या कहते हैं, वो जो सिग्नल सेंड करते हैं उसको आप बोल सकते हो कि स्पेशल वार्निंग कॉल वो देते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, जिससे बाकी लोग को पता चलता है कि यहाँ पे खतरा है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स, मतलब खतरे की घंटी, है ना। बर्ड्स भी जो होती हैं वो भी कुछ अलार्म कॉल्स देती हैं, वार्न करने के लिए, अलर्ट करने के लिए दूसरों की कि यहाँ पे डेंजर है, ठीक है। डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स। अब बर्ड्स जो होती हैं वो अलग 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 खतरे के लिए अलग अलग तरह के साउंड का यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज कोई प्रीडेटर स्काई से आ रहा है, सपोज उनका जो प्रीडेटर है जिससे उनको खतरा है, अगर वो स्काई से आ रहा है, स्काई से कोई बर्ड आ रही है उनको खाने के लिए, है ना, तो वो क्या करेंगे, वो अलग तरह के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। बट वहीं पे कोई जानवर अगर ज़मीन पे प्रेजेंट है, भालू है, लॉयन है, स्नेक है, तो उसके लिए वो अलग तरह के अलार्म, अलग तरह के साउंड का यूज़ करते हैं, ये बताने के लिए कि आखिर वो जो खतरा है उनको आसमान से है या फिर ज़मीन से आ रही है, ठीक है। चलो अभी देखो, वाटर लाइफ एंड मैमल्स। द बॉडी शेप ऑफ द फिश इज स्ट्रीमलाइन। आई थिंक मैंने ये आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका है, मैं दोबारा आपको रिपीट करती हूँ। हमने पढ़ा था कि जो फिश बॉडी होती है,
ठीक है। फिश की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है और कैसी होती है, बोर शेप होती है। इसका मतलब ये होता है, बोर शेप का मतलब मैं दोबारा बता रही हूँ, बोर शेप का मतलब होता है कि बीच में उसका वाइड होता है, चौड़ा होता है, और उसके एंड जो होती है ना वो कैसा होता है, पतला होता है। इसी को हम लोग बोर शेप या फिर स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये जो उनका शेप बॉडी का होता है, इस शेप की वजह से वो पानी में बहुत ही ईजिली मूवमेंट कर पाती हैं और उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। फिशेस ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ठीक है, फिशेस जो होती हैं ऑब्वियसली उनके पास लंग्स नहीं होता, तो वो उनके पास क्या होता है, गिल्स होता है ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, तो जब भी जो पानी उनके गिल्स से पास करता है तो वो गिल्स, उनका गिल्स क्या करता है, ये गिल्स जो होता है उस पानी से क्या ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक है, इट टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करता है, ले लेता है, और CO2 को क्या करता है, पानी में रिलीज कर देता है। क्या करता है, रिलीज कर देता है पानी में। ठीक है, अब फिशेस गिव अलार्म कॉल्स बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। फिशेस भी अलार्म कॉल्स, खतरे की घंटी, उनको भी तो खतरा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, वो कुछ यहाँ पे सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है, वो भी कुछ वाइब्रेशंस, पानी में कुछ तरंगे, उसको बोलते हैं, तरंगे बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसको यूज़ करके वो भी दूसरे मछलियों को सावधान करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे खतरा है। ठीक है, या फिर वो अपनी बॉडी का यूज़ करते हैं, उनके पास कुछ स्पेशल मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसका यूज़ करके वो कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं और दूसरों को अलर्ट करते हैं। वो उस साउंड को यूज़ करके दूसरी मछलियों से बात भी करते हैं। ठीक है, अपने ग्रुप में जो मछलियाँ हैं उनका पता भी लगाते हैं, रास्ता भी ढूंढते हैं। ठीक है, और खतरे से भी बचते हैं वो उसी साउंड का यूज़ करके। चलो, डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि डॉल्फिन जो फिश होती है आपकी, वो भी एक अलग तरीके के अलग अलग टाइप ऑफ साउंड्स जो होती है वो यूज़ करती है। ठीक है, यूज़ करती है किसके लिए, एक दूसरे को मैसेज देने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, या फिर खतरे को बताने के लिए भी वो अलग अलग तरीके के साउंड्स को यूज़ करती हैं। डॉल्फिन्स एंड वेल्स आर मैमल्स। अभी हमने उसमें पढ़ा था कि वेल के अब बैट के बारे में हमने क्या बोला था कि बैट क्या है, एक मैमल है ना। सेम वे में यहाँ पे हम एक और चीज़ याद करेंगे, आप ये चीज़ याद कर लो कि डॉल्फिन एंड वेल्स आर मैमल्स। यहाँ पे डॉल्फिन्स और वेल्स आपकी मछलियों में नहीं आती, दे आर नॉट फिश। बर्ड के केस में अगर आपको लगे कि बैट, तो बैट भी एक मैमल है, वो एक्सेप्शन था बर्ड के केस में। और यहाँ पे फिशेस के केस में, मछलियों के केस में आपकी डॉल्फिन और वेल, ये आपके फिश में नहीं आते हैं। ये किस में आते हैं, ये मैमल में आते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये विविपेरस होते हैं, ये अंडे नहीं देते बल्कि बच्चे पैदा करते हैं और उनको फीड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपका फैक्ट्स है जो आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लैटिपस एंड एकिडना। प्लैटिपस और एकिडना ये भी क्या है आपके, ये आपके मैमल्स है, बट ये क्या करते हैं, अंडे ले करते हैं। ये आपके एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद करने हैं, 2-3 हमने बर्ड में बताया था, उसका बर्ड का एक्सेप्शन है बैट, जो एक मैमल की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे फिश की आपकी फिशेज हैं डॉल्फिन एंड वेल, बट ये क्या है, एक मैमल है, ये आपका एक्सेप्शन है। उसके बाद आपका प्लैटिपस एंड एकिडना, ये दोनों एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है जो आपको याद करना है। ये भी एकिडना जो होता है पानी में पाया जाता है, इसकी चोंच जो होती है वो चौड़ी होती है। ठीक है, ये मोस्टली एक्वेटिक एनिमल है, इसकी चोंच कुछ ऐसी चौड़ी सी होती है। अब ऐसा कुछ एनिमल होता है, वो पानी में मोस्टली आपको मिलेगा वो। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये मैमल्स होते हैं, मैमल होने के बाद भी इनका एक एक्सेप्शन ये है कि ये बच्चे पैदा नहीं करके वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। तो कौन सा ऐसा मैमल है जो अंडे देते हैं, तो आप एग्जाम्पल याद करो, प्लैटिपस एंड एकिडना। ठीक है, अब अगर कोई बोले कि कौन सी मछलियाँ हैं जो आपकी मैमल्स की कैटेगरी में आती हैं, वो उसमें आपकी डॉल्फिन एंड वेल्स, और बैट का ऑब्वियसली बर्ड का एक्सेप्शन आप सबको पता है, बैट। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना। और ओके, सो आई थिंक आपकी जो क्लास थी वो यहाँ तक थी। आपका ये जो पहला चैप्टर है एनिमल एंड सराउंडिंग सुपर सेंसेस, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब इसके आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे एंड आई होप आप सबको समझ में आई हो चीज़ें। अगर आपको कहीं भी बच्चों कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए आप ये कहाँ डाउट आ रहे हैं, और अगर मैं आपको और क्लियर एक्सप्लेनेशन दे सकूँ और बेटर तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, चलो उसके अलावा जैसे हमने अभी फिर आपको बताया था कि हमारा प्रखर बैच क्लास 6 के लिए लॉन्च हो गया है।
सो प्लीज़ आप जल्दी जाइए और यहाँ पे क्या करिए, रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन हमारी 12 जुलाई से स्टार्ट हो गई है और हमारी क्लासेस 15 जुलाई से रेगुलर चलेंगी, ठीक है। आपका हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे, अगर आपको कोई डाउट होते हैं आप प्लीज़ कॉल करके यहाँ पे रीच आउट करिए। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।